बाला साहब ठाकरे के साथ रहे हैं, लेकिन आजकल वहाँ नहीं है और विश्लेषक भी हैं। बहुत शुक्रिया गुप्ता जी। आज मैं संजय राउत का स्टेटमेंट सुन रहा था, उन्होंने कहा कि निशिकांत दुबे ने धमकी दी है कि पटक पटक कर मारेंगे और शिंदे साहब उनकी सेना खामोश है। राउत आगे बढ़कर कहते हैं कि अगर शिंदे ने इसका बयान की निंदा नहीं की, कार्रवाई नहीं की, तो संजय राउत शिंदे की दाढ़ी काट लेंगे। सुना आपने? देखिए निशिकांत दुबे जी ने जो कहा उसके विषय में देवेंद्र फडणवीस जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि निशिकांत दुबे जी के पूरे बयान से वो समर्थन नहीं रखते। तो निशिकांत दुबे जी के बयान पर देवेंद्र फडणवीस जी ने जो सफाई दी है, तो उसके बाद मुझे लगता है कि बीजेपी की किसी और प्रवक्ता से या बीजेपी के किसी और अधिकारी से उस सवाल को पूछने की बात रह जाती है। और रही बात भाषा का विरोध करने वाले लोगों की, और महाराष्ट्र में जिस तरह से विरोध हो रहा है, इसको देख करके मैं यही कह सकता हूं कि बाला साहब ठाकरे एक ही थे और वो चले गए। आज जो ठाकरे है, ठाकरे परिवार है, वो सिर्फ बाला साहब की विरासत को भोगने वाला है, उनकी विरासत पे चलने वाला नहीं है। क्योंकि बाला साहब हिंदुत्व और मराठी मानुस दोनों के लिए मरते थे, वो हिंदी और मराठी दोनों का ही सम्मान करते थे। मगर जिस तरह से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जी जो आज कर रहे हैं, वो देश को बांटने की बात कर रहे हैं, जबकि हमारे देश के राज्यों का गठन भाषा और संस्कृति के आधार पर हुआ है, लेकिन वो गठन हुआ है, विभाजन नहीं हुआ। लेकिन वो जिस तरह से कर रहे हैं वो विभाजनकारी नीति है और इसका समर्थन देश का कोई भी व्यक्ति नहीं करता। और अगर महाराष्ट्र के अंदर हिंदी भाषा को लागू करने की बात की गई तो इसलिए की गई क्योंकि आज 120 विधानसभाओं से ज्यादा विधानसभाओं में हिंदी भाषी लोग, उत्तर भारतीय लोग प्रभावित करते हैं और एक बहुत बड़ी आबादी हिंदुस्तान की महाराष्ट्र में है, मुंबई में है। तो जो लोग वहां काम करने के लिए गए और वहां सेटल हो गए, तो इस तरह से हिंदी भाषी लोगों का विरोध करना, यह हिंदुस्तान, हिंदुत्व और हिंदुओं के लिए सबसे गलत बात है और इस तरह का विरोध हिंदी भाषा के लिए नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इस पर क्या मराठियों की अस्मिता के साथ भी खिलवाड़ हुआ? तो इस पे जवाब कहां दिया गया बताइए। राज ठाकरे के खिलाफ कोई एक कार्रवाई हुई हो तो? और वो तो राउत कह रहे हैं शिंदे की दाढ़ी काट लूंगा। संजय राउत साहब तो पत्रकारिता की दुनिया के एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस तरह की बात कहते हैं कि फिर वो चर्चा का विषय बन जाता है। तो ये उनकी पुरानी शैली है और अपनी पुरानी शैली से वो फार्मर चीफ मिनिस्टर की और प्रेजेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर की दाढ़ी काटने की बात हो रही है, तब अस्मिता नहीं जगी सर? निशिकांत दुबे कहते हैं पटक पटक के मारूंगा, कोई अस्मिता नहीं जगी। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि महाराष्ट्र एक दड़बा है और इनके दम नहीं, बाहर निकले ठीक करेंगे। सर, मारने पीटने की धमकी भी बीजेपी वाले तो दे रहे हैं या शिवसेना वाले दे रहे हैं। कुछ मामलों में कुछ नेताओं की टिप्पणी जिस तरह की है, उन टिप्पणियों का समर्थन नहीं किया जा सकता। और जिस तरह से आपने ब्रजेश मिश्रा जी अपनी बात में एक बात को कही थी कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियों की रजिस्ट्रेशन कैंसिल होनी चाहिए जो इस तरह की राजनीति करते हैं, जो देश को बांटने की बात होती है, तो ठीक इस तरह से कुछ नेताओं के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई भी होनी चाहिए। अच्छा, ये मान लीजिए कि ये अधिकार आपको दे दिया जाए, कलम आपके हाथ में दी जाए कि संजय जी आप जिसका चाहे रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दें, राजनीति बंद कर, आप पहली कलम से किसका करोगे? सबसे पहली कलम तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ की जाएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस तरह से दंगे भड़काने का काम करती है। कौन? जिस तरह से समाजवादी पार्टी मुंबई में भी उन्होंने जिस तरह से अबू आजमी को पेश किया, जिस तरह से अबू आजमी ने कहा, उनके कुछ नेताओं ने कहा कि हम जिस दिन 2 से 8 हो गए उस दिन हिंदुओं को सोचना पड़ेगा कि कलम में ताकत दी जाए। हमारे सामने मुसलमानों के सामने बोलता है, तो जिस तरह की स्टेटमेंट उनकी रही। संजय जी धन्यवाद। प्लीज कंटिन्यू विद अस सर। मैं डिबेट को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। तो संजय गुप्ता कह रहे हैं कि